राधिका खेड़ा के साथ विवाद के मामले से जुड़ा हुआ ये बड़ा अपडेट है कि आज पीसीसी एआईसीसी को रिपोर्ट भेजेगी। आपको बता दें, एआईसीसी ने 24 घंटे के अंदर पूरे मामले की जानकारी मांगी है। मीडिया चेयरमैन पवन खेड़ा ने दीपक बैज को पत्र लिखा था और अब पीसीसी एआईसीसी को इस पूरे मामले की रिपोर्ट देगी। बिल्कुल, तो राधिका खेड़ा पे बखेड़ा एक तरह से खत्म होने का नाम अभी भी नहीं ले रहा है। लेकिन आकांक्षा, यहाँ पर देखने वाली बात ये भी है कि जिस दिन ये पूरा विवाद हुआ था उस दिन पवन खेड़ा राजधानी रायपुर पहुंचे थे। उन्होंने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और उन्होंने ये भी कहा था कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मामला घर का है, आपसी विवाद है, कोई बहुत बड़ा विवाद नहीं है, घबराने वाली कोई चीज नहीं है। और अब वो खुद ही पत्र लिखकर जानकारी मांग रहे हैं। तो जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली है बकायदा और उन्होंने ये बता दिया है कि कोई बड़ी बात नहीं है, उसके बाद फिर जानकारी मांग रहे हैं, हो सकता है कि अब जिस तरह से चौतरफा घेराव अब हो रहा है कांग्रेस पार्टी का, उसके बाद आलाकमान के द्वारा कोई निर्देशित किया गया हो कि इस पर कोई एक्शन लेना है। तो देखना होगा कि अब आने वाले वक्त पे इस पर क्या एक्शन लिया जाता है, क्योंकि एआईसीसी ने 24 घंटे के अंदर पीसीसी से रिपोर्ट मांगी है। पीसीसी क्या रिपोर्ट पेश करती है और उसके बाद एआईसीसी इस पर क्या फैसला लेता है, ये देखने वाली बात होगी। और बड़ी बात यह भी है रचना कि अभी तक राधिका खेड़ा कहां पर है, दिल्ली में है या फिर रायपुर में है, कहां है, अभी तक इसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं मिल पाई है। हालांकि पिछले 48 घंटे में छत्तीसगढ़ की राजनीति का केंद्र वो जरूर बनी हुई है। बैक टू बैक उन्होंने ट्वीट किए, अपनी पीड़ा और दुख उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर व्यक्त किया है। कल प्रियंका गांधी भी जब कोरबा की चिरमिरी पहुंचने वाली थी, उस दौरान भी उन्होंने एक पोस्ट करते हुए सुशील आनंद शुक्ला के साथ ही भूपेश बघेल पर निशाना साधा था और स्वागत किया था उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की नगरी छत्तीसगढ़ में प्रियंका गांधी का। और उसके बाद से इस पूरे मामले में लगातार सियासत बढ़ी हुई है और आज पीसीसी एआईसीसी को रिपोर्ट भेजेगी क्योंकि एआईसीसी की तरफ से जवाब मांगा गया है। बिल्कुल आकांक्षा, और इस पर प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है, वो भी ले लेते हैं। मैं तो प्रियंका जी से पूछता हूं कि पहले सफाई दीजिए। देश की महिला के सशक्तिकरण की बात करते हैं और उनके सुरक्षा की बात करने वाली, आज वो ये बताएं कि अगर छत्तीसगढ़ की माँ बेटी और आप ही की पार्टी की महिला के साथ इस प्रकार से व्यवहार हो रहा है तो आप मौन होकर क्यों चली गई। चलिए, इस खबर पर डिटेल जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राजेश मिश्रा इस वक्त न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, जिस तरह से ये पूरा विवाद सामने आया और उसके बाद अब एआईसीसी ने पीसीसी को एक पत्र लिखा है, क्या ये समझा जाए कि चौतरफा जिस तरह से अब कांग्रेस पार्टी घिरती नजर आ रही है, इसके बाद इस विवाद पर कोई एक्शन भी लिया जा सकता है? देखिए, निश्चित रूप से एक्शन तो लिया जाएगा, मगर बिल्कुल ये भी आपने सही कहा कि राधिका खेड़ा के मामले में कांग्रेस घिर गई है और भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल उसको इशू बनाकर रखी है। कल अगर की बात करें तो कल भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता ने सोशल मीडिया में इस मामले को लेकर कहा, इसकी निंदा की और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि इस मामले में राधिका खेड़ा अपने आप को अकेला ना समझे, पूरी भारतीय जनता पार्टी उनके साथ में। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की पदाधिकारियों ने तो ये भी कहा कि आप इसमें एफआईआर दर्ज कराएं, हम आपके साथ जाएंगे थाने और एफआईआर दर्ज कराएंगे और आपको न्याय दिलाकर रहेंगे। अब इस मामले में सबसे बड़ा आज का इसमें एक नया डेवलपमेंट हो सकता है, क्योंकि जब पवन खेड़ा आए थे जो राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी थे, उन्होंने इस मामले में पीसीसी को पत्र लिखा था कि इस मामले में 24 घंटे के अंदर जवाब दें, इस पूरे मामले की रिपोर्ट सौंपे। तो आज ऐसा लग रहा है कि पीसीसी जो अध्यक्ष हैं इस मामले में रिपोर्ट सौंप सकते हैं। कुछ देर बाद ही वो मीडिया से उनकी बातचीत होने वाली, पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज से उनकी बातचीत होगी, तो फिर बताएंगे कि वो रिपोर्ट सौंपेंगे, कब सौंपेंगे, आज सौंपेंगे, कल सौंपेंगे। मगर इस पूरे मामले को भले कांग्रेस ये बोल रही है कि बहुत बड़ी बात नहीं है, उनके जो राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी और बड़ी बात नहीं, मगर बड़ी बात है और यही वजह है कि एआईसीसी ने पीसीसी से इस पूरे मामले की रिपोर्ट मांगी और निश्चित रूप से 1-2 दिन के अंदर इस मामले में कुछ बड़ा एक्शन हो सकता है, ऐसी जानकारी मिली है। मगर कुल मिलाकर देखा जाए कि लोकसभा चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर कांग्रेस ने दे दिया और यही वजह है कि पिछले 3 दिनों से खेड़ा के मामले को लेकर बखेड़ा मचा हुआ है, राजनीतिक हलचल भी मची हुई है। इधर जो प्रदेश के चुनाव प्रभारी नितिन नवीन ने प्रियंका गांधी से सवाल किया है कि आखिर प्रियंका गांधी जो कहती है कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, वो लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार के मामले में चुप क्यों, उन्होंने वो मौन क्यों, और इसके पहला मौका नहीं है। जब भूपेश सरकार के समय भी कांग्रेस की महिलाओं के साथ इस तरह के दुर्व्यवहार हुए थे तो उस समय भी प्रियंका गांधी चुप थी, तो आखिर वो चुप क्यों है, ये भी एक बड़ा सवाल नितिन नवीन ने किया। निश्चित तौर पर राजेश, माना जा रहा था कि कल जब प्रियंका गांधी छत्तीसगढ़ के दौरे पर है तो इस विवाद पर कोई बात वो रख सकती है या राधिका खेड़ा से मुलाकात कर सकती है, लेकिन इस तरह की कोई भी घटना सामने नहीं आई। अब देखना होगा कि एआईसीसी इस पर क्या एक्शन लेता है। लगातार खबर पर नजर बनाकर रखेगा। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।